आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले की, जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक हलचल सी मचा दी है। देखिए, ये मामला सिर्फ यूजीसी के कुछ नियमों का नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के जो नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस थे, उन पर रोक लगा दी है। एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है। अच्छा, तो ये फैसला आया है सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच की तरफ से। और उन्होंने वजह क्या बताई? उनका कहना है कि ये जो नियम हैं, ये इतने वेग हैं, मतलब इतने अस्पष्ट हैं कि जिस बंटवारे को ठीक करने के लिए इन्हें लाया गया था, ये उसे ठीक करने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये नियम आखिर थे क्या, और ये इतने कंट्रोवर्शियल, इतने विवादास्पद क्यों हो गए? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, अगर पहली नज़र में देखें तो यूजीसी का इरादा गलत नहीं लगता। इन नियमों को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को कैंपस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे बचाया जा सके। और इसे लागू करने के लिए पता है, एक बहुत ही स्पेसिफिक और एक फास्ट ट्रैक शिकायत प्रक्रिया भी बनाई गई थी। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती। लेकिन असली बात यहाँ से शुरू होती है। मामला गंभीर तब हो जाता है जब हम इसके नतीजों को देखते हैं। मतलब सजा क्या होगी। और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी, नहीं, ये तो लाइफ चेंजिंग पेनल्टीज थी। और हुआ ये कि जैसे ही ये नियम 15 जनवरी को लागू हुए, बस चारों तरफ से विरोध की एक आग सी भड़क उठी। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिनमें जनरल कैटेगरी के छात्र और कई संगठन भी शामिल थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे सीधे इन नियमों को एक काला कानून कह दिया। एक ऐसा कानून जो समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम करेगा। और फिर बहस बहुत गर्मा गई। एक डर यह था कि इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी गलत तरीके से फंसा सकता है। और इस डर को और हवा दी एक वायरल वीडियो ने। हुआ ये कि आरजेडी के एक प्रवक्ता का वीडियो सामने आया और उसने, आप कह सकते हैं, इस आग में घी डालने का काम किया। मामला सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा। कई जानी मानी हस्तियां भी इस बहस में शामिल हो गईं। उन्होंने देश को जोड़ने की बात की और बंटवारे के खतरों के बारे में चेताया। अब तक मामला बहुत सीरियस हो चुका था। ये लड़ाई अब सड़कों से उठकर अदालतों तक पहुंच गई। कई जनहित याचिकाएं यानी PILs फाइल की गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना ही पड़ा। तो अब सवाल ये है कि कोर्ट ने रोक क्यों लगाए? असल में अदालत के सामने दुविधा क्या थी? ये एक क्लासिक केस था। एक तरफ छात्रों की सुरक्षा का सवाल था, तो दूसरी तरफ समाज में बंटवारे का खतरा। और इसी दुविधा के बीच जजों ने एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही अहम सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ तक जाता है। उन्होंने पूछा कि एक समाज के तौर पर हम आखिर जा किस तरफ रहे हैं। कोर्ट में वकीलों ने यह भी तर्क रखा कि इन नियमों का जो दायरा है वो बहुत ही छोटा है, बहुत नैरो है। मतलब ये कि ये नियम सिर्फ जातिगत भेदभाव पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैंपस में होने वाले दूसरे तरह के भेदभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन इस सबसे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो कुछ भी हुआ ये बस एक अकेला मामला है या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? और जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो थोड़ा परेशान करने वाला है। होता यह है कि पहले बड़े न्यायिक फैसले लिए जाते हैं और फिर जब जनता का जबरदस्त रिएक्शन आता है तो उन फैसलों पर या तो रोक लगा दी जाती है या उन्हें पूरी तरह से पलट दिया जाता है। ये जो एक्शन और फिर रिवर्सल का एक चक्र बन गया है, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हमारी संस्थाएं आखिर कितनी स्वतंत्र हैं और क्या न्याय पर जनता की राय का असर होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।